Good morning students, welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start question number 5 of exercise 14.1. Question number 5 is copy the figure given here. This is the figure. ये figure है, आपको ये figure कहाँ copy करनी पड़ेगी? अपनी notebook में. Take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares to make the square symmetric about a diagonal. इसका मतलब है आपको इस स्क्वायर के अंदर एक डायगनल लेनी पड़ेगी और डायगनल लेने के बाद आपको स्क्वायर्स को शेड करना पड़ेगा जिससे कि दोनों साइड जो हैं इस स्क्वायर की सिमेट्रिक हो जाए. इज़ देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? आपको ये भी बताना पड़ेगा एक से ज़्यादा तरीके से क्या हम सिमेट्रिक इस स्क्वायर को बना सकते हैं. विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगनल्स? अगर हम दो डायगनल्स ड्रॉ करते हैं तभी भी क्या ये फिगर जो है वो सिमेट्रिक होता है? ये भी हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है. तो सबसे पहले आप क्या करो, ये क्वेश्चन आप लिखो, उसके बाद में ये जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लो. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. So student, let's start exercise 14.1. As I told you, first you have to draw this square. आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको स्क्वायर को ड्रॉ करना पड़ेगा. उसके बाद आपको बताना पड़ेगा डायगनल ड्रॉ करनी पड़ेगी. मैंने भी डायगनल ड्रॉ करी है, दैट इज़ O and P. ठीक है. फिर मुझे ये जो स्क्वायर उसके अंदर शेडेड स्क्वायर्स दे रखे हैं, मुझे और भी स्क्वायर्स को शेड करना है जिससे कि मैं इस फिगर को सिमेट्रिक बना सकूं. मतलब ये वाली जो फिगर है, दिस ट्राइंगल इज सिमेट्रिक टू दिस ट्राइंगल. मेरे को उसमें शेड करके ये चीज़ बतानी पड़ेगी. तो ठीक है, तो मैं शेड करती हूँ. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायगनल O and P. सबसे पहले ये डायगनल ड्रॉ करो O and P. अब हमें शेड करना है टू मेक दीज टू ट्राइंगल सिमेट्रिक. तो मैं एक यहाँ पर शेड करूँगी लाइक दिस. ठीक है. अब इधर की साइड में भी होना चाहिए. अब ये सिमेट्रिक करने के लिए मुझे कहाँ पर शेड करना पड़ेगा? यहाँ पर. फिर यहाँ पर करूँगी मैं शेड लाइक दिस. और उसके बाद मैं यहाँ पर भी शेड कर दूँगी. इस बॉक्स में भी मैं शेड कर दूँगी. तो इन दिस वे नाउ बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमेट्रिक टू वन अनदर. आप लिखना कैसे आपको? इन दिस वे यू हैव टू राइट इफ़ वी कंसिडर द डायगनल्स OP. अगर मैंने कंसिडर किया डायगनल OP एंड शेड द स्क्वायर्स, अभी मैंने शेड किया, दिस मेक्स द फिगर सिमेट्रिक अबाउट डायगनल OP. अगर मैंने शेड करने के बाद में ये डायगनल OP मैंने जो है ड्रॉ करी, अब ये वाला जो ट्राइंगल है बिल्कुल सिमेट्रिक है इस ट्राइंगल के. सेकेंड क्वेश्चन है, आपको लिखना है द स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट डायगनल TQ एंड लाइन FG एंड SK. देखो TQ, आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी T एंड Q. दिस वन TQ से भी सिमेट्रिक है. अगर मैं ऐसे देखूँ इसको, स्क्वायर को इस तरह से कट करती हूँ, इस डायगनली इस तरह से कट करती हूँ, तो ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला जो ट्राइंगल है, सॉरी, वो इस ट्राइंगल के बिल्कुल सिमेट्रिक है. तो द स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट डायगनल. ये डायगनल है TQ. लाइन अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये लाइन ड्रॉ करती हूँ FG लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये बिल्कुल इस रेक्टेंगल के एकदम सिमेट्रिक है. एंड SK, अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल SOTK बिल्कुल सिमेट्रिक है रेक्टेंगल SQPK के. तो हमें लिखना कैसे है? हमें इस तरह से लिखना है द स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट डायगनल TQ एंड लाइन FG एंड SK. अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछा है उसने कि क्या वो विल फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगनल्स? अगर मैं दोनों डायगनल्स ड्रॉ करती हूँ तभी भी क्या मेरी फिगर सिमेट्रिक है? तो इसका आंसर आएगा यस, द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगनल्स TQ एंड OP. देखो आप इसमें
अगर मैंने दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, टी क्यू भी डायगोनल ड्रॉ कर दी और ओ पी भी मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर दी, अगर दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद भी दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं वो एकदम सिमेट्रिक हैं, तो इन दिस वे यू हैव टू राइट yes the figure is symmetric about both the diagonals TQ and OP. Now student, let's solve question number 6. In question number 6, copy the diagram and complete each shape of to be symmetric about the mirror line. आपको ये जो फिगर्स हैं कॉपी करने हैं, नहीं आप एक्चुअली में क्वेश्चन में तो लिखा है कॉपी कीजिए, पर आप कॉपी मत करना, आप टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व कर देना. तो कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप ऑफ द टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइंस. अब आपको इस क्या नाम स्क्वायर के अंदर ये कुछ फिगर दे रखी हैं, आपको बिल्कुल सेम ऐसी इधर भी कॉपी करनी है. ठीक है, तो पहली वाली कॉपी करते हैं. अगर हम ये है तो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो हम लोगों को ये लाइन कैसे जानी पड़ेगी, यहाँ से ये वाली लाइन. सो लेट्स डू इट. यहाँ से पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा इस वाले इस पे, देन फ्रॉम हेयर टू दिस लाइक दिस एंड देन फ्रॉम हेयर टू हेयर इन दिस वे. ठीक है, एक तो बन गया हमारा. एक हमारा बनेगा, ये जो लाइन है वो ऐसे जाएगी दिस लाइक दिस, और फिर दूसरी लाइन जाएगी हमारी ऐसे करके ऐसे. तो बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल फिगर आपका दोनों साइड में बन गया. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. नाउ बी पार्ट, इसको ऐसे जाने देंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर अगेन ऐसे जाएगा. दिस वन विल कम लाइक दिस एंड देन इन दिस वे, और फिर यहाँ पर. ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पर ऐसे 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 और ये ऐसे, फिर ये यहाँ 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 और ये. In this way you have to complete this figure. ये हो गई आपकी फिगर कंप्लीट. अब ये वाली फिगर देखते हैं. सो सी बिल्कुल ऐसे जाके ये यहाँ पर ऐसे जाएगी. अगेन ये वाली फिगर यहाँ से ऐसे जाएगी, और ये वाली फिगर दिस वन विल कम लाइक दिस. तो ये आपकी हो गई बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल फिगर. अब इसको करते हैं हम. नाउ दिस डी फिगर, इसको यहाँ से यहाँ लेके आए हम, फिर वी विल ड्रॉ लाइन लाइक दिस, और फिर ये लाइन आई ऐसे एंड देन इसके बाद में ऐसे. तो ये हो गई आपकी एकदम सिमेट्रिकल फिगर. Now students, let's solve question number 7. State the number of lines of symmetry for the following figures. A is equilateral triangle, B square. In this way you have to tell the lines of symmetry for the following figures. Students, in this way you have to write answer. A equilateral triangle, that is equal to 3 lines of symmetry. In equilateral triangle there are 3 lines of symmetry. B is isosceles triangle. In isosceles triangle only 1 line of symmetry. In scalene triangle has 0 line of symmetry. A square has 4 line of symmetry. E part is a rectangle has 2 line of symmetry. A rhombus has 4 line of symmetry. A parallelogram has 0 line of symmetry. A quadrilateral has 0 line of symmetry. A regular hexagon has 6 lines of symmetry, and a circle has infinite many lines of symmetry. So in this way you have to write answer of question number 7.